Hello everyone, this is Archie Verma and today we are going to talk about the pollination. So without any delay, let's start. जैसे हमने कल बात कर ली थी कि पिस्टल क्या होती है या फिर जितने भी पार्ट्स होते थे एक फ्लावर के उनके बारे में बात कर ली थी और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसकी डेफिनेशन देख ली थी। आज हमें देखना है कि जैसे पोलन होता है, पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो हमारे जो स्टेमन होता है उसका ऊपर वाला जो बाइलोब पार्ट होता है जिसको हम एंथर बोलते हैं उसके अंदर बनते हैं और वहीं पे दूसरी तरफ जो पिस्टल होती है यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है उसमें जो भी ओवरी वाला पार्ट होता है, जो बेसल पार्ट होता है, उसमें जो एग होता है उसका फॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाँ, जो पोलन ग्रेन्स हैं वो किस तरीके से पहुँचाए जाते हैं, किसके द्वारा पहुँचाए जाते हैं स्टिग्मा तक, जो कि एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, एक रिसेप्टिव सरफेस है जिसके ऊपर पोलन ग्रेन्स जाएंगे और फिर चीज़ें होंगी, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पॉलिनेशन एक प्रोसीजर है जिसके अंदर जो हमारे स्टिग्मा है उस तक पोलन ग्रेन्स पहुंचाए जाते हैं। स्टिग्मा जो है बेसिकली अगर मैं बात करूं तो जो हमें पता है कि पोलन ग्रेन्स होते हैं वो जो स्टेमन होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसके अंदर जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट के ऊपर बाइलोब्ड एंथर होता है, उस एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है। ये पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स के होते हैं, उसके बारे में हमें डील नहीं करना है। लेकिन हाँ, ये जो पोलन ग्रेन होता है, एक अगर पोलन ग्रेन का जो पार्ट होता है, फिर एक पोलन ग्रेन जो होता है उसके अंदर मतलब यानी कि एक पोलन ग्रेन के अंदर दो मेल गैमीट्स होते हैं और ये मेल गैमीट्स जो होते हैं मतलब एक मेल गैमीट जा करके एग के साथ में फ्यूज़ करेगा और एक कहीं और करेगा, वो बाद में देखेंगे। लेकिन हाँ, ऐसा होता है कि जो ये पूरा स्टेमन होता है इसमें फिलामेंट होता है, फिलामेंट के ऊपर बाइलोब्ड एंथर होता है, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं और इन पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमीट होता है। अब ये जो पोलन ग्रेन है जो कि स्टेमन में बन रहे हैं और अभी जो पिस्टल है जिसमें ओवरी होती है और ओवरी के अंदर फिर एग बनता है, तो वहाँ तक कैसे पहुँचाया जाएगा। तो ये जो स्टेमन्स के ऊपर जो बाइलोब्ड एंथर में से पोलन ग्रेन्स निकल रहे हैं उसको या तो हवा के थ्रू या फिर पानी के थ्रू या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म के थ्रू, अब वो ऑर्गेनिज्म हम हो सकते हैं, मोस्टली टाइम पे बीज और बम्बल बीज होती हैं तो उनके थ्रू पॉलिनेशन होता है। जैसे मान लो कि एक बी आई और वो स्टेमन पे बैठी अपना जो भी नेक्टर वगैरह लेना था उसको लेने के लिए, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं से जो पोलन ग्रेन था उसका मतलब पोलन ग्रेन उसके किसी भी बॉडी पार्ट के साथ में कांटेक्ट में आ गया। अब ये जो बी है वो कुछ थोड़ा सा हल्का सा उसने और मूवमेंट किया। अगर मान लेते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर है यानी कि उस एक ही पर्टिकुलर फ्लावर के अंदर मेल ऑर्गन भी है और फीमेल ऑर्गन भी है, इस तरीके से भी मान रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मूव करिए या कुछ भी उसने थोड़ा सा करके मूवमेंट किया उसी फ्लावर के अंदर और ये जो पोलन ग्रेन है जो उसके एक पर्टिकुलर पार्ट पर लगा हुआ था, चिपक गया था, वो अब जो स्टिग्मा है, जो पिस्टल का पार्ट होता है सबसे ऊपर वाला, क्या बोल सकते हैं, जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पोलन ग्रेन्स के लिए, उधर जाकर के बैठ जाएगा। अगर हवा की तरह है तो हवा में जो भी विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं यानी कि ऐसे फ्लावर जिनके अंदर विंड के थ्रू पॉलिनेशन होना है, पॉलिनेशन वही सिर्फ प्रोसीजर जिसमें कि पोलन ग्रेन्स उड़ते हुए जाएंगे या किसी भी ऑर्गेनिज्म के थ्रू या फिर विंड के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू जाएंगे और स्टिग्मा तक चले जाएंगे। बेसिकली यही जो प्रोसीजर है जिसमें कि ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन्स का फ्रॉम द बाइलोब्ड एंथर टू द स्टिग्मा, इसी ट्रांसफ़र को जो है पोलिनेशन बोलते हैं। तो अब हो सकता है हवा के थ्रू हो सकता है पानी के थ्रू हो, ठीक है, लेकिन पानी के और हवा के थ्रू तो ज़्यादा कॉमन नहीं होता, सबसे ज़्यादा कॉमन होता है ऑर्गेनिजम्स के थ्रू और उसमें भी सबसे ज़्यादा वो जो होता है वो बीज या फिर बम्बल बीज परफॉर्म कर पाती हैं पोलिनेशन मोस्टली। उसके बाद अब ये जैसे मान लो स्टिग्मा के ऊपर आकर के जो पोलन ग्रेन है वो बैठ गया है। अब ये पोलन ग्रेन क्या करता है, केमिकल के कांटेक्ट के थ्रू या फिर केमिकल की हेल्प से यहाँ पे पोलन ट्यूब बनाता है। पोलन ट्यूब बोलो या फिर बोल सकते हैं कि एक रास्ता डेवलप करता है जो कि स्टिग्मा को खोलता है और स्टिग्मा के बाद फिर स्टाइल को खोलता है और सीधा सीधा ओवरी में जाता है और ओवरी के थ्रू भी एक ऐसा पाथवे बनाता है जो कि सीधा जाकर के एग में खुलेगा और फिर इस तरीके से चीज़ें होती हैं। अब यानी कि अगर पॉलिनेशन की डेफिनेशन पूछते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो ट्रांसफ़र है पोलन ग्रेन का फ्रॉम द स्टेमन टू द स्टिग्मा विच इज़ द रिसेप्टिव सरफेस ऑफ द पिस्टल, इस पूरे ट्रांसफ़र के जो प्रोसीजर है, प्रोसेस है या जो भी मैकेनिज़्म है जो भी है, इसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं। और बाकी का जो ये पोलन ट्यूब का बनना है यानी कि एक पूरा ट्यूब का बनना है जो कि बनेगी पहले तो स्टिग्मा को क्रॉस करते हुए, फिर स्टाइल को क्रॉस करते हुए, फिर ओवरी को क्रॉस करते हुए और जा कर के ओपन होगी एग के अंदर, इस पूरे ट्यूब को पोलन ट्यूब बोलते हैं। और इस पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन के लिए बहुत सारे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो कि रिलीज़ करता है पोलन, राइट, और उसमें से दो मेल गैमीट्स निकलते हैं और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। दो तरीके के फर्टिलाइजेशन होते हैं जिसके बारे में हम कल बात करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।